गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अल्कोहल एंड फिनोल का मैं लेक्चर 4 दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपने 3 लेक्चर्स देख लिए होंगे, आपको तीनों समझ आ गए होंगे। आज मैं चौथा लेक्चर दे रहा हूँ। क्लियर? तो अगर आपको समझ आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे देखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर हम डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिहाइड्रेशन करते हैं तो ईथर भी फॉर्म्ड हो सकता है और अल्कीन भी फॉर्म्ड हो सकता है, दोनों चीजें फॉर्म्ड हो सकती है। अगर हम 513 टू 523 केल्विन पर क्या कहते हैं हीट को करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल की, ये CH3 CH2 OH हमने लिया है, एथेनॉल, तो हमारा क्या बनेगा, ईथर बनेगा, इथॉक्सी इथेन। मतलब दो 2 टाइम्स है ना, तो एक ये लग गया, एक इसके इस साइड लग गया और वाटर रिमूव हो गया। और 633 केल्विन पर करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। समझ आ गया? अगर हम 513 टू 523 केल्विन में करते हैं तो ये अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट होता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये अल्कीन में कन्वर्ट होता है। और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी कैरिड आउट बाय अ नंबर ऑफ reagents such as aqueous alkaline or acidified Na2Cr2O7, नाइट्रिक एसिड, क्रोमिक एसिड एक्सेट्रा। देखो, जब भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें OE लिखना है, नेसेंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, RCHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, और फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल की, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। एल्डिहाइड का मतलब CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब COOH। एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 OH, इसकी मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH3 CHO। इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा हूं CH3 COOH। एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, एथेनोइक एसिड। कोई डाउट है तो बोलिए। आगे आप लोगों को समझ, OH CHO में कन्वर्ट हो गया, CHO COOH में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी अल्कोहल, प्रोपेन, क्यूओल, इसकी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका, कीटोन बन रहा है। प्राइमरी की कर रहे थे, एल्डिहाइड बन रहा है, सेकेंडरी की करेंगे कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। प्रोपेन 2, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर, तो हमारा क्या बनेगा, CH3 COOH। मतलब जो आपका एक CH3 रिमूव हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन आपके यहाँ पे कम हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आपके क्या हो गए, कम हो गए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो दिस इज एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड आपको साफ लिख रहे हैं, लेस नंबर ऑफ कार्बन, लेस नंबर ऑफ कार्बन
तो सेकेंडरी अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कीटोन बन रहा है, कीटोन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एक CH3 आप देखो बिल्कुल है ही नहीं, कार्बन यहां से रिमूव ही हो गया, ठीक है। तो इट विल बी कन्वर्टेड टू एथेनोइक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद लेस नंबर ऑफ कार्बन। कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है। आगे देखिए, यहां हमने लिखा ड्राफ्टी कंडीशन। ड्राफ्टी कंडीशन का मतलब होता है कि जो रिएक्शन है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो हमें टेम्परेचर काफी हाई लेना पड़ सकता है, प्रेशर हाई लेना पड़ सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में करनी पड़ सकती है रिएक्शन। जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, ठीक है, और अंडर हमें सर्टन सर्कमस्टांसेस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर या हाई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की प्रेजेंस में करनी पड़े, उस कंडीशन को हम ड्रास्टिक कंडीशंस कहते हैं। क्लियर। टर्शियल कोल्स, ठीक है, ये टर्शियल कोल है 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑक्सीडेशन कर रहे हैं CH3CO CH3 प्रोपेन 2 ऑन, फिर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। आपने यहां नोट किया होगा कि 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन ही रह गए, ठीक है, तो लेसर नंबर ऑफ कार्बन। अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन वही ड्रास्टिक कंडीशन, एक ही बात है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3, फिर नंबर ऑफ कार्बन फिर कम हो गया आपके, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लेस नंबर ऑफ कार्बन, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। कोई डाउट? तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल ऑक्सीडेशन, कीटोन बन रहा है, वो तो उसमें भी बन ही रहा था पिछली वाली में सेकेंडरी में। कार्बोक्सिलिक बन रहा है, उसमें भी बन रहा था। फर्क क्या है? तो यहाँ पे जो कीटोन बन रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो गए हैं, और कार्बोक्सिलिक बन रहा है उसमें भी इससे भी नंबर ऑफ कार्बन कम हो गए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कर रहे हैं, ठीक है। 4 इस करके ले रहे हैं कि 4 आपके यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको ऑक्सीडेशन क्या? प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा? एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक, कोई नंबर ऑफ कार्बन में चेंज नहीं। सेकेंडरी की करेंगे, कीटोन बनेगा, कीटोन से फिर कार्बोक्सिलिक बनेगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन लेस हो जाएंगे। टर्शरी में भी कीटोन बनेगा, लेकिन कीटोन से ही नंबर ऑफ कार्बन लेस होना शुरू हो जाएंगे। लास्ट कार्बोक्सिलिक बनेगा, उसमें फिर नंबर ऑफ कार्बन कीटोन से लेस। तो ये डिस्टिंग्विश है तीनों में, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया आपका एथेनॉल। मैंने ओपन करके थोड़ा बॉन्ड बना के आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहां से H2 रिमूव हो जाएगा। अगर यहां से हमारा H2 रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? कॉपर 573 केल्विन प्लस H2, और दिस इज CH3CHO एथेनॉल। CH3CHO दिस इज एथेनॉल। कोई डाउट किसी को? अगर यही हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, सेकेंडरी अल्कोहल दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां से हमारा क्या रिमूव हो रहा है? H2 रिमूव हो रहा है।
और H2 अगर हमारा रिमूव हो रहा है, ये बॉन्ड आपको इधर शिफ्ट कर दी, कॉपर 573 केल्विन, तो इट विल गिव यू CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2। तो दिस इज कीटोन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CO CH3 प्रोपेन 2। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन करते हैं कॉपर 573 केल्विन पर, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी की करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? अल्कीन में कन्वर्ट होता है। और अगर हम टर्शियरी की करते हैं, सेकेंडरी की करते हैं तो कीटोन में कन्वर्ट होता है, और अगर हम टर्शियरी की करते हैं तो अल्कीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्लियर? देखो अगर हम टर्शियल अल्कोहल लेते हैं, टर्शियल अल्कोहल है, कार्बन के साथ OH लगा, उसकी 3 साइड चेंज है, कॉपर 573 पे करेंगे तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कीन में, 2 मिथाइल अल्कीन प्लस वाटर। ठीक है, तो इसमें वाटर रिमूव होता है, H2 रिमूव नहीं होता। पूरा आप कह लो कि इसमें डिहाइड्रेशन होती है। क्या होती है? डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको यहां तक? ठीक है, बाकी फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा।